यूपीएससी का पेपर कल कंप्लीट हो गया और इसका पेपर मेरे पास आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स के मैंने सोल्यूशन डिस्कस किए थे, वैसे इस पेपर के भी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो पुराने पेपर जो हमने डिस्कस किए थे वहां पे आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मुझको मिले हुए हैं। और कुछ कमेंट्स में आप लोगों का प्रॉब्लम रहा है कि आप लोग बोलते हो कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूपीएससी है और सीडीएस एसएससी का पेपर है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यूपीएससी और एसएससी के जो पेपर्स होते हैं उनके प्रॉब्लम्स आपके डायरेक्ट फार्मूला पे और कुछ ट्रिक्स पे काम करते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट वहां पे सॉल्व हो जाता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको उसी प्रॉब्लम्स के बेस पे वहां पे मेरिट बनानी होती है। अब यहाँ पे यूपीएससी में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होते, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरिट नहीं बनानी है, केवल उसको पास आउट करना होता है। इसलिए कुछ यहाँ पे आपको अपना दिमाग चलाना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके आंसर को अपने हिसाब से आपको इलेबोरेट करना होता है। इसलिए थोड़ा सा लेंदी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई किसी दूसरे ट्रिक के थ्रू या फिर किसी फार्मूले के थ्रू कुछ बताता है तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए एक अल्टरनेटिव वे मिल जाता है सॉल्व करने का। तो आप लोग कोई भी मेथड आपको समझ में आता है उसको सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे मेरा बस मोटिव होता है कि किसी तरीके से कोई भी एक मेथड आपको मैं बता दूं जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके एक एक प्रॉब्लम का आपको मैं कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। by what percent should the number of the men be increased so that the work can be completed in 5 days। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपको मैं बता दूं बहुत ही आसान है, और ऐसा प्रॉब्लम मैं बच्चों को 8th क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है। अब यानी समझ लीजिए ये 8th क्लास का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल आप यहाँ पे बैठ के जब प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करते हैं और जब आप प्रॉब्लम को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। केवल एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही दोनों कंडीशन में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल सेम प्रॉब्लम का सेम पेपर का आ जाता है। अब क्यों आ जाता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो आपको एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है। यहाँ घर पे आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, ना तो टाइम लिमिट है, इसलिए प्रॉपर टाइम लिमिट करके आप सॉल्व करते हो, चीजें सॉल्व हो जाती है। वहां पे सॉल्व नहीं होता। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग एग्जामिन कर पाए कि कोई प्रॉब्लम कितना ज्यादा डिफिकल्ट या फिर इजी है। इसको वही बता पाएगा जो बच्चा उस कंडीशन में जाके पेपर को फेस किया हुआ है और उसको इन टाइम सॉल्व किया हुआ है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मेन और डेज का हिसाब है, तो जो 8th क्लास में सॉल्व करता हूँ उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया मेन और ये लिख लिया नंबर ऑफ डेज। ठीक है। तो कुछ मेन यहाँ पे हैं जो पहले काम कर रहे हैं, तो टोटल जो डेज लग रहा है वो कितना है 6 के। उसके बाद कह रहा है कि कितना परसेंट हम मेन को बढ़ा दें जिससे कि जो हमारा काम है वो 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ पे पहला मेन भी हमको पता नहीं है और दूसरे का परसेंटेज पूछा हुआ है। तो बहुत आसान सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल यूज करोगे तो कुछ लोगों को वेरिएबल थोड़ा सा कम समझ में आता है। इसलिए यहाँ पे हम मेन पहले स्टार्ट कर लेते हैं 100 से। जब भी कुछ परसेंटेज का प्रॉब्लम आता है, कुछ एज्यूम करना है ना, सीधे आप 100 एज्यूम किया करो या फिर 1, उससे बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पहले हमने मेन कितना ले लिया, 100 ले लिया। अब दूसरा जो मेन हमको बताना है, पहले हम यहाँ पे एक्स के लिए इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगा कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब 100 मेन थे तो काम कितने डे में हो रहा था, 6 के डेज में हो रहा था। अब हमको कुछ मेन और बढ़ा देने हैं जिससे कि काम हमारा क्या हो जाए, 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ डेज को आप कम करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ मेन है उनको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक को बढ़ाना है, दूसरे को कम करना है, मतलब ये रिलेशन कौन सा हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। और 8th क्लास में इनवर्स रिलेशन के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है। तो पहले का नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाई पहले का नंबर ऑफ डेज, ये इक्वल होगा दूसरे का नंबर ऑफ मेन एंड दूसरे का नंबर ऑफ डेज। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको जो x मिलेगा वो मिल जाएगा 120। तो पहले यहाँ पे मेन कितने यूज हो रहे थे, 100। अब मेन कितने यूज हो रहे हैं, 120। तो देख लो कितने मेन बढ़ गए, 20 मेन बढ़ गए। मतलब 100 में 20 बढ़ गए, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इसलिए आंसर आपको लिख देना है 20% बढ़ गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कुछ करना ही नहीं, इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।